चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस वार्ता में ब्लैक फंगस से महिला की मौत पर बोले कि 6 तारीख को म्यूकर के बाद अस्पताल में भर्ती हुई थी। आपको बता दें, साथ ही वो गहरी डायबिटीज से पीड़ित थी, ये भी जानकारी दी है। और उसे कोविड हिस्ट्री उसकी नहीं थी, ना ही कोविड के लक्षण थे। ब्लैक फंगस के लक्षण ब्रेन तक पहुंच गए थे, इसलिए वेंटिलेटर पर लेना पड़ा, जिसके बाद उनकी दुग्ध मौत हो गई। और क्या कुछ कहा, सुनिए। आज हम सबने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दुनिया को एकात्म मानव दर्शन से अवगत कराया। समाज की अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की सेवा करना, अंत्योदय ही हमारा लक्ष्य है, ये हमें सिखाया। व्यक्ति की क्या कुछ कर्तव्य हैं, किस उद्देश्य से हमें जीना है, और खासकर राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति किस उद्देश्य, किस संकल्प के साथ जिए, ये सब पंडित जी ने हमें सिखाया। उनका एकात्म मानव दर्शन आज के इस युग में दुनिया को अलग दिशा देने वाला दर्शन है। केवल शरीर नहीं, बल्कि शरीर के ऊपर बुद्धि, मन नहीं कि मन के ऊपर बुद्धि, और केवल बुद्धि नहीं, बुद्धि के ऊपर आत्मा। और इसका समुचित विकास और समुचित रूप से इसके माध्यम से ही व्यक्ति के बारे में विचार करना हम सब निश्चित रूप से पंडित जी के बताए मार्ग पर चल रहे हैं। आज हमने उन्हें याद किया, और उसके साथ ही कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष में भारतीय जनता पार्टी ने शुचिता और स्वावलंबन की नई परिपाटी को शुरू किया है। इस देश में राजनीतिक क्षेत्र में शुचिता आए और रोज़मर्रा की ज़िंदगी, रोज़मर्रा के कार्यक्रमों को जीने के लिए पार्टी स्वावलंबी बने, इस संकल्प के साथ समर्पण निधि कार्यक्रम की हमने शुरुआत की है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हमारा समर्थक आर्थिक रूप से हमें सहयोग करेगा। कुशाभाऊ ठाकरे जी ने और दीनदयाल जी ने पूरी जिंदगी समाज को इकट्ठा कर संगठन के विस्तार के साथ साथ शुचितापूर्ण राजनीति इस देश में स्थापित हो सके, इसके लिए काम किया। और इसीलिए कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष में हमने ये सुनिश्चित किया है कि हम अपने आर्थिक जो ज़रूरतें हैं उनको समाज के उन लोगों से इकट्ठा करेंगे जो हमारे कार्यकर्ता हैं या हमारे समर्थक हैं, और पब्लिक डोमेन में हमारा ये सब हिसाब किताब रहे। ये निश्चित रूप से केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। इस देश के बाकी राजनीतिक दल कहाँ से पैसा लाते हैं और कहाँ खर्च करते हैं, ये इसका हिसाब जनता को नहीं दे पाते। और हम ये मानते, और उसके बाद विंध्य दौरे पर रहेंगे। एक प्रकार से जनता के बीच पेट बनाने के लिए रविदास जयंती में एक बड़ा कार्यक्रम भी हो रहा है। देखिए, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी इस देश में उन महापुरुषों, उन संतों, उन लोगों को याद नहीं किया जिन्होंने समाज की एकता, अखंडता के लिए काम किया। भगवान रविदास जी के प्रति कृतज्ञता भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञापित की थी। कमलनाथ जी बता दें कि 15 महीने वो सरकार में रहे तो उन्होंने क्या कुछ किया महापुरुषों के लिए। हम कर रहे हैं तो हमारे नकल करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमें उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। पर यह प्रश्न जरूर लगता है कि कांग्रेस ने आज़ादी के बाद 50 वर्षों तक इस देश में राज किया, परंतु उन महापुरुषों, उन भगवान, उन संतों को उन्होंने सही स्थान नहीं दिया जिनको दिया जाना था। भगवान रविदास जी ने संपूर्ण समाज को एक कर संगठन और हमारे जीने के उद्देश्य को हमें बताया। कांग्रेस तो चाहती है कि इस देश में केवल नेहरू परिवार का महिमा मंडन हो। चलिए, कमलनाथ जी जा रहे हैं, देर आए दुरुस्त आए, परंतु नकल ना करें। नकल करने से कोई भी कार्यक्रम सिद्ध नहीं होता। केवल राजनीतिक रूप से फायदा लेने के उद्देश्य से यदि हम कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो ना उस कार्यक्रम का उद्देश्य पूरा होता है, ना ही
उस संत, उस भगवान के प्रति हमारी कृतज्ञता ज्ञापित होती है। जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन आने वाली है और वो क्योंकि इंपोर्ट होती है मशीनें और पूरे दुनिया का दबाव है उन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज पर, मशीनें आ रही हैं, पर उसके साथ साथ हमने तो व्यवस्थाएं ठीक की। आप खुद बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हमने हर व्यवस्था को नियंत्रण में रखा है और ये बहुत प्रसन्नता की बात है, ये संतोष की बात है कि कोरोना के केसेस कम हुए। और मैं इसमें सीधा श्रेय नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूँ। उन्होंने वैज्ञानिकों को, देश के वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करते हुए जिस प्रकार से वैक्सीन का निर्माण किया और जिस साइंटिफिक तरीके से वैक्सीनेशन प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हुए लगभग 150 करोड़ लोगों से ज़्यादा डोजेज वैक्सीन के लगवाए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी को उन्होंने कहा है कि प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि ओबीसी अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों को विदेश में अध्ययन करने के दौरान पीएचडी करने पर 4 वर्ष की तरह, जबकि अनुसूचित जाति के छात्रों को सिर्फ 2 वर्ष की स्कॉलरशिप दी जा रही है। सर देखिए, दिग्विजय सिंह जी का काम तो केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का है। वो ये भी तो बता दें कि 10 साल तक मध्य प्रदेश में वो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति के युवाओं के लिए क्या कुछ किया। वो ये भी तो बता दें कि वो राज्यसभा के सांसद हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, महासचिव रहे, उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग के लिए क्या किया। हम कटिबद्ध हैं समाज के हर वर्ग का कल्याण के लिए और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग हो या सामान्य वर्ग हो, समाज में समरूपता लाते हुए समरसता के साथ सबका विकास हो, सबको जीने का सही माहौल मिल सके, ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और हम कटिबद्ध हैं समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा हो या सामान्य हो, सभी को मध्य प्रदेश में विकास और कल्याण के रास्ते हम खोल रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिहाज से में म्यूकोरमाइकोसिस के साथ के कारण हुई है। वो पेशेंट 6 तारीख को म्यूकोर के कॉम्प्लिकेशन के बाद ही भर्ती हुए थे, अस्पताल में आई थी महिला। वो बहुत ही गहरी डायबिटिक बीमारी से पीड़ित थी। किसी प्राइवेट अस्पताल में म्यूकोर ब्लैक फंगस के कॉम्प्लिकेशन के बाद ही अस्पताल में आई थी। उन्हें किसी भी तरह की कोविड की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री नहीं थी और कोई भी लक्षण कोविड के नहीं थे। वो ब्लैक फंगस और म्यूकोर बीमारी के कारण ही अस्पताल में आई थी और उनका ब्लैक फंगस का जो इन्फेक्शन है वो काफ़ी कुछ स्प्रेड था। जो डॉक्टर्स ने हमें जानकारी दी है उसमें ब्रेन तक म्यूकोर के लक्षण पहुंच गए थे, म्यूकोरमाइकोसिस के, और उसके बाद इसीलिए उनको वेंटिलेटर पर लेना पड़ा और उसके बाद उनका स्वर्गवास हो गया। बहुत दुखद है। पर जो प्रिलिमिनरी बात हुई है उसमें डॉक्टर्स का ये कहना है कि उन्हें किसी भी तरह के कोविड के कोई लक्षण नहीं थे। म्यूकोरमाइकोसिस के कारण ही उनकी मृत्यु हुई है। और डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि म्यूकोरमाइकोसिस केवल कोविड पेशेंट में हो ये ज़रूरी नहीं है, बिना कोविड के भी म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है और इन महिलाओं को वही था और उसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। मैंने इस संपूर्ण मामले में डीन भोपाल से कहा है कि समुचित इस केस की स्टडी की जाए, क्या कुछ कारण था और इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि इस पर्टिकुलर केस के जानकारी लेते हुए हम आगे और क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं।